नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तब आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान पूछा जाएगा, उसके लिए ये पुस्तक जो है काफ़ी परफेक्ट है। ऑफलाइन तो सभी दुकानों में ये मिलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं तो ये पुस्तक ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, जिसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा तिथि की। बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती के बारे में लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि जिस तरीके से देश में और अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारी भर्तियां स्थगित हो रही हैं, तो क्या ये भर्ती भी स्थगित हो सकती है? तो इसके बारे में मैंने आज ही पता किया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में, इसके बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कल भी मैंने पता करने की कोशिश की थी। तो पता ये चला था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से चल रही हैं और लगभग 80% जो काम है पूरा हो गया है। सेंटर का जिन जिन मंडलों में ये परीक्षा होनी है, वहाँ के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है कि किस अधिकारी की कहाँ पर ड्यूटी लगेगी, और जो परीक्षा केंद्र है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस बार जो परीक्षा केंद्र है वो डिग्री कॉलेजों को बनाया गया है। फिलहाल अभी तक भर्ती को स्थगित होने की कहीं भी कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है अधिकारी स्तर पर, पीएनपी में और शासन स्तर पर। तो फिलहाल आप लोग 18 तारीख को डेट मान करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। इसके बारे में भी बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मेल कर रहे थे कि सर OTR नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड जब डाला जाता है तो उसमें बताया जाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है वो पहले ही यूज हो चुका है। क्योंकि जब UPSSC में वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तब बहुत सारा जो डाटा है वो भरना होता है, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो मार्कशीट में माँ का नाम हो, पिता का नाम हो, बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं। उसके बाद में भी जब विद्यार्थी फिल कर लेते हैं, लास्ट में जो उनका आवेदन है वो पूरा हो नहीं पाता है। इसके बारे में पता किया गया है और जानकारी ये मिली है कि UPSSC की जो OTR की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट अपडेट हो रही है। 2-3 दिन में इस समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि UPSSC की संज्ञान में ये बात आ चुकी है कि विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, और ये भी बताया गया कि UPSSC के द्वारा बहुत जल्द OTR के संबंध में जो विद्यार्थियों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए एक नोटिस जारी की जाएगी कि किस तरीके से OTR भरें, किस तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि बात केवल आधार कार्ड की ही नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके मार्कशीट में माँ के नाम में स्पेलिंग में गलती है, या पिताजी के नाम की स्पेलिंग में गलती है, या खुद के नाम की स्पेलिंग में गलती है, वो विद्यार्थी संशोधन करवा रहे हैं। और चूंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर एक बार ये आप डाटा डाल देंगे तो दोबारा संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। तो इसके संबंध में UPSSC के द्वारा बहुत जल्द एक नोटिस आपको देखने को मिल सकती है, और ये जो समस्या है OTR वाली वो 2-3 दिन में यानी कि इसी सप्ताह दूर हो जाएगी। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए सभी BSA को सर्कुलर यानी परिपत्र जारी कर दिया गया है, और रिक्त पदों का जो विवरण है वो मांगा गया है। ये देखिए, ये आज ही की डेट पड़ी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च 2021 2 बजे, आज दोपहर का ये पत्र है। और यहाँ पर लिखा है, ये भेजा गया है इसको सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, समस्त जिला BSA उत्तर प्रदेश से लिखा, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु नियुक्ति के संबंध में कृपया उपर्युक्त वेश्यक परिषद कार्यालय के पात्रांक बेसिक शिक्षा परिषद, ये नंबर लिखा हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 26 मार्च 2021 परिषद के ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ है पर हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अद्यतन आप द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसकी शासन से निरंतर समीक्षा की जा रही है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद के पत्र 25 मार्च 2021 के साथ संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 31 मार्च 2021 तक अपराह्न 2 बजे तक उक्त ईमेल पर हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी एक्सेल सीट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 25 तारीख को एक पत्र भेजा गया था सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। उसमें यह कहा गया था कि आप ये पूरा जो विवरण है कैटेगरी वाइज
ओबीसी के कितने पद खाली हैं, एससी के कितने पद खाली हैं, सामान्य वर्ग के कितने पद खाली हैं, ये जो पूरा विवरण है ये भेजना था। और उसी के बाद में ये पूरी सूची बनेगी। रिक्त पदों की संभावना ये है कि जो बताया जा रहा है कि 5100 पदों पर काउंसलिंग होगी, पदों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। चूँकि रिक्त पदों पर काउंसलिंग के लिए अभी हाल ही में डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बयान भी दिया था और शासन स्तर पर जो इसकी कोशिशें हैं वो शुरू भी हो गई हैं। सूची अभी मई के महीने अप्रैल के महीने में तो जारी नहीं होगी, मई के महीने में ही जारी हो सकती है पंचायत चुनाव के बाद। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सतीश द्विवेदी ने बताया कि पहले पद खाली रहने पर इन्हें अगली भर्ती में शामिल किया जाता था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अगर परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थी बचे हैं तो खाली पद उन्हीं से भरे जाए, इसलिए वेटिंग लिस्ट से बचे पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में बहुत कम अंकों से चूक गए युवाओं को नौकरी का मौका मिल सकेगा। जो तीसरी काउंसलिंग होने जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो एससी के अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि एसटी की जो सीटें हैं वो एससी के छात्रों को मिल सकती हैं। लिखा है कि मंत्री ने बताया कि भर्ती के दौरान एसटी के लिए आरक्षित 1133 पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले, इन पदों को एससी में परिवर्तित किया जाएगा। तो जो अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनका जो गुणांक है वो 2 नंबर तक कम हो सकता है, चूंकि एससी के अभ्यर्थियों को 1133 अलग से पद मिल गए हैं। ओबीसी और सामान्य वर्ग की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गुणांक 1 नंबर कम हो सकता है बस। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है कोरोना की। लिखा है कोरोना इस साल भी करेगा भर्तियों का चट। अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो भर्तियां हैं उनको स्थगित किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है अलग अलग कारणों की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है कोरोना। वैसे तो भर्तियों का ये आज का ही रीज़न नहीं है, कोरोना हमेशा से भर्तियाँ किसी न किसी कारण की वजह से स्थगित और रद्द होती रहती हैं। उसी के बारे में आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक बहुत अच्छी संपादकी है भर्तियों को लेकर के, और यहाँ पर लिखा रोजगार के सवाल का समाधान। नीचे लिखा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द और स्थगित होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले महीने सेना को अपनी एक देशव्यापी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द करनी पड़ी। प्रश्न पत्र लीक होने अथवा किसी अन्य धांधली के कारण परीक्षा रद्द होने का यह इकलौता मामला नहीं है, ऐसे कई मामले लगातार आते रहते हैं। नीचे लिखा है कि जब से कोविड महामारी फैली है तब से उसके कारण भी कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा 5वीं बार स्थगित करनी पड़ी है। कोरोना के कारण हाल ही में मध्य प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द कर दी गई। राजस्थान की जो रीट है अध्यापक पात्रता परीक्षा वो रद्द हुई है। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 3 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। तो इस संपादकीय में लिखा है कि कहीं पर पेपर आउट, कहीं पर कोरोना, कहीं पर कोर्ट का मामला के कारण जो है भर्तियां वो रद्द होती हैं। असल में एक भर्ती को पूरी कराना सभी सरकारों के लिए एक रॉकेट साइंस हो गया है। कोई भी सरकार किसी भी भर्ती को तय समय के अंदर करवा नहीं पाती है। दूसरा आ गया है कोरोना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना संकट ने केंद्र के साथ राज्यों की आर्थिक हालात पर और बुरा असर डाला है, जिसके चलते रिक्त पदों को भरने और विलंब हो सकता है। तो आर्थिक एक कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से अब जो है भर्तियां आगे कम देखने को मिले। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केवल भाजपा सरकार ही नहीं, चाहे कोई भी सरकारें हों, आज तक कोई भी सरकार रोजगार के मुद्दे पर, भर्तियों के मुद्दे पर कोई भी सीधी गाइडलाइन नहीं बना सकी हैं जिससे भर्तियां तय समय में पूरा हो सकें। सभी सरकारें, सभी बोर्ड, जितने भी चयन बोर्ड हैं, केवल भर्तियों को रोकने का उन्हें एक बहाना चाहिए। अब आ गया है कोरोना। कोरोना के बहाने भी बहुत सारी भर्तियों को स्थगित किया जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि नई जो भर्तियाँ हैं वो देखने को कम मिलेगी, चूँकि भर्तियों के लिए आर्थिक संसाधन चाहिए, जैसा कि पिछली बार रेलवे की तरफ से बयान जारी किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की जो परीक्षा है वो तय समय पर होने के पूरे आसार हैं। यूपी SSSC OTR जो है उसमें जो समस्या छात्रों को वो 2-3 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी। जानकारी मिली है कि वेबसाइट अपडेट हो रही है और 69,000 तीसरी काउंसलिंग के लिए परिपत्र जारी कर दिया गया है। अलग अलग ज़िले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे रिक्तियों का विवरण मांगा गया है और ये भी कहा गया कि शीघ्र से शीघ्र विवरण भेजा जाए। उसके बाद में जो आप लोगों की तीसरी काउंसलिंग है वो मई के महीने में जारी हो सकती है। कोरोना इस साल भी करेगा भर्तियों को चट।
चूँकि लगातार बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पर लगातार भर्तियाँ स्थगित हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपको ये हाल इसी साल देखने को मिल सकता है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।